कॉलेज एक दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है 20th सितंबर को, जहाँ पर हमने कोशिश करी थी नेशनल की, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अभी कर रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग सेशंस हम करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे 100 के आसपास रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। रिसर्च पेपर्स या फिर आर्टिकल्स करने का वजह ये था कि उनका सेंसिटाइजेशन होगा, उनको पता चलेगा LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में। सबसे पहले वो चाहिए। हर साल ध्यान साधना से 10,000 बच्चे निकलते हैं। अगर उतने बच्चों का भी सेंसिटाइजेशन हो गया और उनको पता चल गया इन कम्युनिटी के बारे में, जैसे कि हम सब जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा बाहर में होता है, वो सब कम से कम बंद हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा वो है। उसके बाद जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारे इंडिया से बहुत सारे स्पीकर्स, NGOs आ रहे हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाले हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे कि जेनीवा से आ रही हैं मैडम, एक शिकागो से आ रहे हैं, एक इंग्लैंड से आ रहे हैं। अब इनको बुलाने का वजह ये था कि जब वो यहाँ आएंगे तो वो अपने अपने कंट्री में जो जो चेंजेस हो रहा है उसके बारे में बात कर पाएंगे। अभी जैसे शीमा कुर्जन करके एक मैम जो हैं, जो जेनीवा से ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने बताया वो खुद ट्रांसजेंडर पेरेंट रह चुके हैं, उनका बच्चा ट्रांसजेंडर है। तो कैसे जेनीवा इज़ वेल प्रिपेयर्ड कि अगर एक बच्चा, जैसे कमिंग आउट एक वर्ड बोला जाता है जो इंडिया में कम यूज़ होता है, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। कमिंग आउट यानी कि जब वो बच्चा बोलता है कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, तो कैसे पूरा स्कूल, कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन सब प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। क्या हम इंडिया में वेल प्रिपेयर्ड हैं? क्या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेल प्रिपेयर्ड हैं? ये सोचने की बात है। और हम एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम शायद थाने और शायद भारत में हम पहला स्टेप ले रहे हैं, जहाँ पर हम एक ऐसा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहाँ पर LGBTQ पेरेंट आकर बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किया, उनके क्या प्रॉब्लम्स उनको समझा। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, एट द सेम टाइम सक्सेस स्टोरीज़ भी हम कर रहे हैं। कुछ लोग हम बोल सकते हैं लकी हैं, जिनका रास्ता थोड़े तकलीफ़ों के बाद वो पहुंच गए हैं कहीं, वो अपना स्टोरीज़ बात करने वाले हैं। जैसे कि एक पब्लिशर हैं जो क्योर पब्लिशर ही हैं, वो क्योर लोगों का जो भी स्टोरीज़ है वो छापते हैं। और उन्होंने बोला है कि कोविड के समय में LGBTQ के जितने लोग हैं उनके साथ काफ़ी सारा जुल्म हुआ है। जैसे कि हम एक सेक्सुअल ऑर्गन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जेंडर कुछ अलग है। हमारा ऑर्गन जो है और जो जेंडर हमारे दिमाग से आता है। तो ये ना समझकर पेरेंट्स ने उनकी शादी करवा दी उनकी इच्छा के खिलाफ। इस तरह से और भी बहुत कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स हुआ है, वो सब के बारे में वो बात करने वाली हैं, और उनका अपना चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किया है और किस तरह से वो उसको पार करके शी हैज़ कम अक्रॉस, शी हैज़ बीन सक्सेसफुल। ये सब चीज़ भी वो बोलने वाली हैं। मैडम, तृतीय पंथियों को प्रोत्साहन को लेके जोया लोगों को भी आपने बुलाया यहाँ पे, किस तरह का था और क्या कहना चाहोगे? या वो बहुत ही, जैसे आप जानते हैं, वो इंडिया के फर्स्ट फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं जोया लोबो। वो आए और फिर उन्होंने सबसे पहले हमारे बच्चों के साथ यहीं पर इंटरेक्शन किया और बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे। सबसे ज़्यादा खुशी हमको इस बात की होती है कि बच्चे आकर अपने डाउट्स पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम से वो निकल के आए। और उन्होंने फ़ोटोग्राफी का भी वर्कशॉप हमारे बच्चों के लिए किया, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हर फॉर दैट।